अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? क्या कहते हैं, आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था। ठीक है, एफपीएससी ने स्क्रीनिंग टेस्ट की जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एज़ यूजुअल हम इस तरह की खुशखबरी जो है वो हमारे जो एचआर गुरु हैं सर गुलाम साहब वही शेयर करते हैं माशाल्लाह से। सर सारे पाकिस्तान को पता चल गया तुसी एचआर गुरु हो। ठीक है, तो सर इसकी एक तो इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट्स में भी कि जी ये ऑथेंटिक नहीं है। वो टिक टिक के निशान लगे हुए थे ना, तो अभी वो फाइल में ही था। तो वो जो है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वेरीफाई किया हमने। मैंने भी वेरीफाई कर लिया वो अपने वहाँ से एफपीएससी के कुछ दोस्त हैं, वहाँ से उनसे वेरीफाई किया कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और यही डेट्स है और यही डेट, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम तो आपने घबरा, बहुत सारे लोग घबरा गए They were expecting कि ये अगस्त अक्टूबर में अनाउंस होगा, फिर मई जुलाई नहीं, ये उनकी दिल की ख्वाहिश थी। खैर एग्जाम कंपटीशन इसी तरह से होता है, तो अब आप अपने कमर कस लें। अच्छा सर, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने पहले तो ये क्लैरिटी दे दी कि भाई ये फेक नहीं है, ये जेन्युइन न्यूज़ है और ये ऑब्वियसली ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सर ये है कि स्क्रीनिंग का थोड़ा सा कुछ डेट्स अगर आप बता दें, क्योंकि हर बंदे ने नोटिफिकेशन ही देखा हुआ, तो स्क्रीनिंग की क्या डेट्स है, कब तक ऐड आ जाएगी और पेपर कब तक हो जाएगा? सर इसमें एक तो 1 जुलाई जो कि 2-3 दिन बाद है, बल्कि जुमे वाले दिन फ्राइडे पब्लिक नोटिस अनाउंस कर देंगे, वो पूरा स्केड्यूल उसमें दे देंगे। सही है। 7 अगस्त को सर ये एडवर्टीजमेंट आएगी और 8 अगस्त से एप्लीकेशंस ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एमपीटी के लिए, इट्स नॉट फॉर, क्योंकि वो मेन एग्जाम, हाँ मेन एग्जाम पहले आप एमपीटी क्लियर करेंगे तो फिर आप एमपीटी के लिए 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आप एप्लीकेशन रहेंगे। उसके बाद जो हॉल्स की बुकिंग, ब्रेकअप वगैरह, वो रिजेक्शन वगैरह, वो 10 अक्टूबर तक वो मुकम्मल कर लेंगे अपना, 10 सितंबर तक। ठीक है, और ठीक 2 अक्टूबर को आपका एमपीटी हेल्ड हो जाएगा। स्क्रीनिंग संडे बन रहा है, उस दिन आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा। और ये मोस्टली एफपीएससी वाले संडे ही खराब करते हैं। बिल्कुल, संडे नहीं, आपका उम्मीद है अच्छा, अल्लाह करे आपका संडे अच्छा लगे। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये सवाल बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि पिछली दफा एफपीएससी ने, ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, एफपीएससी ने कुछ ऐसा काम किया था, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल मेरे ख्याल में 60-62 हजार में से कुछ 200 लोग फेल हुआ था शायद साहब। ठीक है, तो सर मासूमाना सवाल है कि क्या इस साल भी ऐसा ही हलवा स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा? सर देखिए, ये मतलब आप कहने के ना एक रिहर्सल थी। पिछली जो एक्सरसाइज थी ना वो एक रिहर्सल थी। वो एक बस एक जल्दी में चीजें बनाई गई और जल्दी, और आपको असल में उसको हम सारा ऑर्डर की जुबान में पता क्या बोलते हैं, अगले बंदे को ना अपने मैंडेट में ले आना। मतलब पहली दफा अगर वो बहुत टफ कर दे तो लोगों ने चीखो पुकार करनी थी। ठीक है, बड़ा मुश्किल आया। हाँ, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि स्क्रीनिंग वाला दिस इज गुड थिंग। ठीक है ना? अब सर ये है कि अब डिफिकल्टी का जो लेवल है ना सर, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही मतलब वो आउट ऑफ द फोकस आ जाए, आउट ऑफ द सिलेबस, जैसे कहते हैं बच्चे, आउट ऑफ द सिलेबस था सवाल। बिल्कुल, सीएसएस पीएमएस में कोई चीज आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होती, हर चीज सिलेबस का हिस्सा होती है। तो आउट ऑफ सिलेबस जो है ना वो चीजें थोड़ी बहुत आएंगी। ठीक है, मतलब इतना आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगी कि आपको ना आती हो। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर ये पिछली दफा की तरह का होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। डिफिकल्टी का जो लेवल है वो स्टेप अप होगा, थोड़ा सा बेहतर करेंगे कि बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, वैसे भी सर ये जो क्योंकि इतने स्टेप्स बनाए हैं ना, उसमें ऑटोमेटिकली स्क्रीनिंग हो गई है। मतलब जो लोग थे ना लेजी, सुस्त, किसी ने चलान नहीं वक्त पे सबमिट करवा सका, कोई हार्ड कॉपी नहीं टाइम पे भेज सका, किसी ने स्क्रीनिंग क्लियर कर लिया लेकिन फाइलों की एप्लीकेशन टाइमली अपलोड नहीं कर सका, हार्ड कॉपी नहीं टाइमली भेज सका, तो बहुत सारे लोगों की स्क्रीनिंग तो इस तरह से होगी कि जो कैजुअल थे तबीयत साफ हो जाएगी, उनकी तबीयत साफ होगी। तो इस प्रोसेस में बड़ी आपको ड्यू केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल, टाइमली एप्लीकेशन जमा करवाएं, टाइमली चलान लेके हार्ड कॉपी टाइमली सेंड करें, उसको बकायदा ट्रेस करें, बिल्कुल ट्रैकिंग नंबर अपने पास रखें। तो इन चीज़ों को बड़ा आपने ध्यान रखना है और फोटो कॉपी करवा के उसका सेट अपने पास लाजमी रखें कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ताकि आप जब रिटर्न क्लियर भी कर दें तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि आपने एफपीएससी को लिख के क्या कुछ भेजा हुआ, क्योंकि वही इंटरव्यू के अंदर उनके पास आपकी फाइल पड़ी हुई होगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं। तो अच्छा सर,
इसके साथ ही फिर अब मेरे ख्याल में CSS का भी साथ ही बता देते हैं फिर। अच्छा बिल्कुल CSS का सर शेड्यूल जो है मेन एग्जाम का, जी सर। दिल की ख्वाहिश थी बहुत ज्यादा बच्चों की कि जी ये वो मई में जाके होगा, ऐसे ठीक है। तो उन्होंने तो फरवरी के मिड से भी पहले ले आए हैं, पहले तो फिर मिड फरवरी को होता था सर 2 अक्टूबर को एग्जाम होगा, इसका स्क्रीनिंग, 17 अक्टूबर को स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 अक्टूबर को एडवर्टीजमेंट आएगी रिटन एग्जाम की, CSS की और main की। फिर 15-16 दिन होते हैं, हाँ 15 से 16 दिन इनके पास होंगे अप्लाई करने के, ठीक है, उसके बाद 10 दिन होंगे इनके पास हार्ड कॉपी भेजने के, गुड। और 1 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। CSS 2023 बिल्कुल सो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो आपका जनाब एग्जाम होने जा रहा है। अच्छा कुछ 2-3 बातें यहाँ पे अब आपको बता दूं साथ साथ। एक तो यह है कि जो आपकी तैयारी है स्क्रीनिंग की, बुक्स अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बुक भी अवेलेबल है जो CSS की स्क्रीनिंग के लिए आप वो बाई कर सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अदर देन दैट आप क्या कर सकते हैं कि आप जो सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हैं पहले कंपल्सरी तैयार करें। मतलब आप वैसी कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हैं जिस तरह सर माशाल्लाह से पढ़ाते हैं, तो आपका स्क्रीनिंग की तैयारी तो साथ साथ ही हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, ईडियम्स हो गई, करेक्शन हो गई, वॉइस और नरेशन हो गई, वो सारी तो साथ साथ ही सर आप करवाते जाते हैं। तो अच्छा ठीक है, तो आपको जो फाइनल प्रेसी का पेपर की तैयारी वो करवा रहा होता है तो वो आपका स्क्रीनिंग उसके साथ ही तैयार हो जाता है। तो मतलब कंपल्सरी पे फोकस करें, कंपल्सरी के ऑब्जेक्टिव तैयार करें। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? मैं सर इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि इसको पास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 33% मार्क्स आपने लेने हैं। वो मैट्रिक में जब हम थे ना, जब 850 नंबर होते थे, तो तब 33 मार्क्स थे पासिंग मार्क्स। तो तब वो जो हम कहते थे ना कि नट्ठे से नट्ठा स्टूडेंट भी पास हो जाता था। और 33 तो मतलब हाँ इजीली बंदा ले सकता है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी जो रेगुलर तैयारी है ना उसको भी अच्छे तरीके से कर लें तो आपका MPT पास हो जाता होता है। बिल्कुल सही है। और अगर आप सेपरेट तैयारी करना चाहते हैं, उसका एक बेनिफिट सर मैं बता दूं। लिटरली लास्ट टाइम हमारे पास कोई 40 के 50 के करीब MPT के स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर ये तो वही चीजें हैं जो हम उधर पढ़ रहे हैं, वन पेपर में या उधर बाकी सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, हमेशा मेरा ये पॉइंट होता है कि सर आप मुझे बताएं CSS के पेपर में MCQs तकरीबन 250 नंबर का MCQs होता है। बिल्कुल हर सब्जेक्ट MPT के अलावा 20 मार्क्स MPT तो सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट है ना, तो 260 नंबर ये मेरे ख्याल में रफली इसी तरह बनते हैं जो MCQs बेस्ड है। मतलब करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इस्लामियात हो गया, आपका एबिलिटी का पेपर हो गया, साथ में करंट अफेयर्स हो गया, इसके साथ आपके जो बाकी पेपर हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी सब में आता है जी। तो आपका मतलब 20 नंबर आपके वोकैबुलरी के भी होते हैं CSS में। तो वो सारी ओवरऑल अगर आप MPT के अलग से तैयारी करते हैं तो यू आर प्रिपेयरिंग यूर मोर देन 250 मार्क्स। बिल्कुल सही है, ठीक है। 350 नंबरों के करीब आप तैयारी कर रहे होते हैं जब आप MPT की तैयारी कर रहे होते हैं। देन इन बोथ केसेस आपको ही फायदा है, विन विन सिचुएशन, आपका स्कोर अच्छा आएगा इसके अंदर। बिल्कुल सर जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आपने अभी क्लास भी पढ़ानी है, मैंने भी क्लास पढ़ानी है। थैंक यू। तो बच्चों जो भी कोई आपके क्वेश्चंस है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल जोरों शोर से जारी रखें। ईद की सिर्फ 3 छुट्टियां करनी है आपने, अच्छे से एंजॉय करें ईद को, बड़ी ईद को, और उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी में फिर से लग जाए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।